नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम 11वीं क्लास की चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की चर्चा कर रहे हैं। इसे आगे बढ़ाते हैं। हम एक्सरसाइज 3.3 पढ़ रहे थे। उसमें हमने लगभग 7-8 सवाल कर लिए थे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। मैं डाउट नंबर आपको 9th पे ले चलता हूं डायरेक्टली। हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं। डाउट नंबर 9 पे चलें। वो है cos 3π/2 प्लस x और cos 2π प्लस x, फिर इंटू में पड़ा है cot 3π/2 माइनस x प्लस cot 2π प्लस x और बराबर में 1 है। इसके बराबर में क्या पड़ा है? 1 पड़ा है। हम LHS से सोल्व करेंगे और पहले LHS एक बार लिखेंगे फिर हल करेंगे। मैं यहाँ पर लिखने का काम हो चुका है, मैं आप डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। आपको बताया था ये क्या है, 3π/2 क्या है, 3 × π/2। π/2 क्या था? हाफ, क्या था? हाफ पाई हो गया, आधा पाई, हाफ पाई। और आधे पाई के लिए क्या बताया मैंने कॉन्सेप्ट कि आधे पाई के विषम गुणज, 3 एक विषम संख्या है। आधे पाई के जितने भी विषम गुणज है उन पर चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, सभी त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं वो चेंज होंगे। क्या होंगे? वो चेंज होंगे। साइन कोस में, कोसाइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज होंगे। तो वो चेंज किस तरह से होंगे वो आपको समझा दिया मैंने। फिर n पाई, 1 पाई हो, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई, इनमें कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो चेंज नहीं होते, पर अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट इनके निशान जरूर बदलेंगे। निशान तो यहाँ पर भी बदलेंगे। आधे पाई के विषम गुणज के प्लस और माइनस में भी निशान तो बदलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट निशान तो आएगा ही, बट यहाँ पर फंक्शन खुद भी चेंज होगा। यहाँ पर से n पाई में कोस है तो कोस ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। पर यहाँ पर आधे पाई के विषम गुणज में यहाँ पर कोस है तो चेंज होकर क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा। आगे यहाँ कोट है तो क्या बन जाएगा? टेन बन जाएगा। पर ये कोट है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो कोट n पाई के मल्टीपल में। समझ में आ गया? n पाई के मल्टीपल में कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होता है, और हाफ पाई के ओड मल्टीपल में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होते हैं। साइन कोस में, कोसाइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कॉस चेंज होगा, इसमें साइन में चेंज हो जाएगा।
3π/2 प्लस x का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। किसी को नहीं पता तो बता देता हूँ, यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3π/2 होता है और यहाँ पर वापस 2π होता है। अपनी भाषा में आधा पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 इस तरह से आधे आधे पाई के हाफ पाई के ईच क्वाड्रेंट होते हैं। समझ में आ गई? यहाँ पर इसके प्लस का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस का मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आ गई? 3π/2 का प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखिए, इन सबको फिंगर टिप्स कर ले, ये स्क्रीन दिमाग में फिट कर ले। यहाँ पर इसके आगे यानी 3π/2 के प्लस में फोर्थ होता है, 3π/2 के माइनस में सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो साइन जब यहाँ पर कौन है, कोस है, कोस कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। फोर्थ में कैसे है, 3π/2 प्लस का मीनिंग होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, 3π/2 प्लस x का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कोस है। कौन से में है, फोर्थ में। कौन है, कोस है। क्यों है, क्योंकि 3π/2 प्लस x का मीनिंग होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट कोस इसका होता है प्लस का, ये हाफ पाई का ओड मल्टीपल है, कोस इसमें चेंज होगा साइन में, पर निशान किसका रहेगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस का होता है। फिर इसका काम था क्वाड्रेंट बताना और इस फंक्शन को चेंज करना, बचा कौन, x बचे। इतनी बात समझ में आ गई है। फिर यहाँ पर कोस है n पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, n पाई में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो ये भी चेंज नहीं होगा, तो ये कोस ही रहेगा। अब 2 पाई प्लस में कौन सा क्वाड्रेंट होता है, देखिए यहाँ पर 2 पाई प्लस में मैंने बताया जब एंटी क्लॉक चलेंगे तो प्लस का कोण बनेगा और क्लॉक वाइज चलेंगे तो माइनस का कोण बनेगा। तो 2 पाई प्लस का मीनिंग होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 पाई के प्लस में, 4 पाई के प्लस में, 6 पाई के प्लस में, यानी सम पाई के प्लस में हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और सम पाई के माइनस में हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। लिख दूं यहाँ पर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो सम पाई के प्लस में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सम पाई के माइनस में फोर्थ क्वाड्रेंट, विषम पाई के प्लस में थर्ड होता है, माइनस में सेकंड होता है। इतनी बात समझ में आ गई। साइन एक्स और कॉस, ये भी हो गया कॉस एक्स, यहाँ इंटू में पढ़ा है, ये कॉट 10 में चेंज होगा, अभी बताया मैंने हाफ पाई का और मल्टीपल है। 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 माइनस चलते हैं यानी इधर चलेंगे माइनस में, तो तीसरा क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स हम जो ये वैल्यू चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। 3/2 मीन्स यहाँ और माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में 10 और कोट दोनों पॉजिटिव होते हैं, बट ये हाफ पाई का ओड मल्टीपल है इसलिए चेंज जरूर होगा। कोट किसमें चेंज हुआ, 10 में। इसका काम 3π/2 माइनस का काम था क्वाड्रेंट बताना और अकॉर्डिंग टू द हाफ मल्टीपल के चेंज करना, तो चेंज हो चुका है, इतना काम इसने किया, ये गायब हुआ एक साथ। प्लस ये 2 पाई यानी इवन पाई है, इवन पाई के प्लस में जाते हैं तो मैंने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं और n पाई के मल्टीपल में कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए कोट ही रहेगा। और साथ में एक साथ फिर इसे आगे सोल्व करते हैं, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको हम सोल्व कर लेंगे, दैट मीन्स इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और प्लस ये भी cos x बाई साइन एक्स। साइन और cos की सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें कन्वर्ट करने के बाद आराम से सवाल हो जाएगा। साइन एक्स cos x, इसका एलसीएम लेंगे तो भी आएगा साइन एक्स और cos x। इसे सॉल्व करेंगे तो आ गया साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू 1 होता है, ये से कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आया 1 इज इक्वल RHS, ये ही RHS में हमें चाहिए था, ये हमारा फाइनल आंसर है। स्टूडेंट एक बार बोर्ड पे आराम से देख ले इस तरह से किस तरह से हुआ सवाल। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ, डाउट नंबर 10 की बात करते हैं, 10वें नंबर के सवाल की बात करते हैं।
वो है साइन n+1 x, फिर साइन n+2 x प्लस cos n+1x और cos n+2 cos n+2x इज इक्वल, हमें प्रूव करना है cos x प्रूव करना है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, LHS को देखिए और यहाँ आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है उसको आप सोचिए। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, आपको याद होगा अच्छी तरह से। यहाँ cos x माइनस वाई का फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या आएगा, cos x cos y प्लस sin x sin y। तो प्लस में है दोनों, तो चाहिए दोनों साइन वाले फंक्शन को पहले रख दो या कोस वाले को पहले रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग इसका जो 4 होता है cos x cos y प्लस sin x और sin, ये हो गया। इसको आगे सोल्व करें हम, तो यहाँ जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x की जगह पड़ा हमारे पास में n+1 इंटू एक्स और माइनस वो पड़ा n+2 इंटू एक्स। ओके, इसको आगे देखते हैं। तो cos और यहाँ पर सोल्व करें तो इसको ये हो गया nx प्लस एक्स माइनस nx और -2x। ये nx से nx कैंसिल हो गया, प्लस का 1x माइनस का 2x, तो माइनस का 1x बचेगा और माइनस का यानी cos -x cos x ही होता है जो कि हमारे RHS इक्वल है। इट इज द फाइनल आंसर। आराम से देखिए स्टूडेंट्स, डाउट नंबर 10 था एक्सरसाइज 3.3। नेक्स्ट डाउट नंबर 11 की बात करते हैं। इसको देख लें एक बार, बता रहा हूं मैं। cos 3π/4 plus x and minus cos 3π/4 minus x is equal -√2 और sin x। आ जाइए, यहां डाउट देखिए आप आराम से। मैं पहले इस पे प्रॉपर्टी क्या लग रही है उसकी बात कर लेता हूँ। cos x माइनस cos y की प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पर -2 आएगा और यहाँ पर cos के माइनस में दोनों साइन आते हैं, तो sin x प्लस y/2 होता है और sin x माइनस y/2 होता है। ठीक है जी, समझ में आ गई इतनी बात। फिर आगे देखिए कि यहाँ मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, फॉर्मूला पुट करते वैल्यू, ये cos ये x की जगह काम आएगा और ये y की जगह काम आएगा। -2 पड़ा है, साइन पड़ा है और हम बात करें x प्लस y, दोनों को प्लस करना, देख लीजिए आप आराम से। यदि आप ओरली कर सकते हैं प्लस तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोनों को प्लस करेंगे तो ये प्लस का x माइनस का x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हो गया कैंसिल। तो ये 3π/4 को प्लस करोगे तो 3π/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3π/2। तो यहाँ पर 3π/2 हो गया, इसके नीचे पहले से 2 पड़ा था, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। फिर सेकंड साइन की बात करें
अब ये दोनों माइनस होंगे, ये दोनों माइनस होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस की हो जाएगी कितनी 2x, ये हो गया 2x। देख लिया आराम से एक बार। और इसके नीचे 2 पड़ा था तो 2। अब ये -2 पड़ा है, साइन इसका रिजल्ट 3π/4 बन गया। 3π/4 को हम लिखेंगे π-π/4, ओके। और यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो साइन x आ गया। ये -2 ऑलरेडी पड़ा है और इस पाई माइनस का मीनिंग होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है तो प्लस का ही रहेगा। और इसका काम क्वाड्रेंट बताना है, वैल्यू कौन तय करेगा π/4, π/4 मीन्स 45 डिग्री और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहाँ आ गया इंटू में 1/√2 और इंटू में साइन x पड़ा था इज इक्वल -2। ये √2 से 2 का मीनिंग होता है √2 इंटू √2। कोई भी नंबर अपनी रूट का प्रोडक्ट होती है तो √2 आ गया और साइन x हो गया। इतनी बात समझ में आपके आ गई, ओके। ये था हमारा डाउट नंबर 11। देखिए आराम से एक बार। हाँ जी, अब है नेक्स्ट डाउट, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। डाउट नंबर 12। अब यहाँ से स्टार्ट होगी एक नई, थोड़ा सा स्टेप चेंज होंगी, थोड़ा सा तरीका मेथड चेंज होगा। साइन 2x इंटू साइन 10x। फॉर्मूला अभी जो अप्लाई किया था वो ही लगना है बट थोड़ा सा स्टेप चेंज होगी। क्या होगी, मैं इस LHS को लेता हूँ। LHS में क्या पड़ा है वो देखिए, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। बट हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल a प्लस बी एंड a माइनस बी, ओके। ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, इसको सोल्व करेंगे तो एक बार प्लस करूंगा, साइन 6x प्लस साइन 4x और साइन 6x माइनस साइन 4x, यानी एक बार प्लस किया और एक बार माइनस किया, क्लियर हो गया इतना। फिर अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और एक बार फिर से बताता हूँ। अब बार बार फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा, आप ध्यान दे लीजिए, इसको समझ लीजिए। साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला आएगा हमारे पास में 2 साइन x प्लस y/2 इंटू कॉस x माइनस y/2। यहाँ याद रखने का तरीका ये है, जब प्लस होता है तो पहले साइन और फिर कोस आता है, और जब इसके बीच में माइनस होगा तो पहले कोस आएगा फिर माइनस आएगा और कोई चेंज नहीं होगा। ये अच्छी तरह आप देख लें आप। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसी फॉर्मूले दोनों यूज होंगे, प्लस वाले माइनस वाले में यूज कर रहा हूँ। तो देख लीजिए 2 आएगा, साइन आएगा और 6x प्लस 4x/2, फिर कोस आएगा 6x माइनस 4x/2, फिर इंटू सेकेंड में 2 आएगा और माइनस वाले से पहले कोस आएगा 6x प्लस 4x/2 एंड फिर साइन आएगा साइन 6x प्लस 4x/2। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, यहाँ पर 2 इंटू 2 4 हो गया, ये हो गया हमारे पास में साइन 10x/2 यानी 5x हो गया, ये 6x माइनस 4x 2x/2 यानी कोस 1x हो गया, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो चुका पहले से, ये हो गया कोस कितना, ये हो गया कोस 5x और वो आ गया अपने पास में साइन, सॉरी यहाँ माइनस आना है, साइन x।
इसको मैं थोड़ा सेपरेट यहाँ सेपरेट इसलिए करता हूँ 2 और साइन x इंटू कोस एक्स, सेम एंगल को पास पास ले आता हूँ इंटू 2 और साइन 5x इंटू कोस 5x, सेम एंगल को पास पास ले आया। इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। आप देखिए यहाँ फॉर्मूला बन गया 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये फॉर्मूला बनता है साइन 2x का, बन चुका है। फिर यहाँ पर 2 देख लें आप 2 और cos 5x साइन 5x इंटू कोस 5x, तो ये साइन 2x के फॉर्मूले से 10x बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 10x। अच्छी तरह देख लीजिए, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे 2 साइन x इंटू कॉस एक्स की बात करें तो इसको अपन साइन 2x लिखते हैं, यानी जब इस फॉर्म में होता है तो ये एंगल डबल हो जाता है, ट्वाइस हो गया। यदि यहाँ पर साइन 5x था, cos भी 5x था, तो यहाँ पर साइन 10x हो गया। ये दोनों भी ट्वाइस हो गई, 5x 10x। समझ में आ गया? ये डाउट नंबर 12 था। अच्छी तरह इसको देख ले एक बार के लिए। फिर 13 एज इट होना है, 14 आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देख लिया होगा, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x साइन 6x। डाउट नंबर 14, साइन 2x 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। 4 cos स्क्वायर x और साइन 4x। इन दोनों पे मैं अभी जो फॉर्मूला आपको बताया वो अप्लाई करता हूँ। मैं LHS सोल्व कर रहा हूँ अभी। इन दोनों पे साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो 2 आएगा, प्लस में इसलिए साइन पहले आया, 2x प्लस 6x बाई 2 एंड cos 2x माइनस 6x बाई 2। इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, प्लस 2 साइन 4x पड़ा, वो पड़ा, ये 2 पड़ा है, ये साइन 4x हो गया और एक कोस है, यहाँ पर माइनस का 2x आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोस माइनस का तो प्लस हो जाता है, माइनस कोस माइनस एक्स कोस एक्स ही होता है, तो 4x हो गया। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास है 2 साइन 4x 2 साइन 4x, तो ये कॉमन आ गया 2 साइन 4x। यहाँ बचा हमारे पास में cos 2x और प्लस 1, तो ये पॉजिटिव हो गया। पता है आपको माइनस का x मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ में cos इसका होता है प्लस का होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos इसका होता है प्लस का। आप देखिए यहाँ पर ये पड़ा है, इसको देखना है, यहाँ समझ लीजिए। मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था 2x इक्वल क्या क्या होगा। 2x इक्वल 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होता है, और इसके इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और x भी होता है। हमें जिसकी जरूरत है, हमें क्या लाना है, cos स्क्वायर लाना है, तो cos वाले टर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, ये इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी ये बन गया cos 2x प्लस 1 इज इक्वल क्या बचा रह गया 2 cos स्क्वायर x बचा रह गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपकी, यानी cos 2x प्लस 1 बोल दो या 1 प्लस cos 2x बोल दो, उसकी वैल्यू आएगी 2 cos स्क्वायर x। क्या होगी, 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ पर एक 2 पहले से पढ़ा था, यानी 2 साइन 4x पहले से पढ़ा, इसका वैल्यू आएगी 2 cos स्क्वायर x। ये 2 इंटू 2 क्या हो गया
4 हो गया, और साइन 4x लिख दो और cos स्क्वायर लिख दो। इस cos स्क्वायर का पहले लिखो या बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल RHS हो गया, इक्वल RHS हो गया। तो स्टूडेंट्स हम जो ये वैल्यू चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। 3/2 मीन्स यहाँ और माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में टेन और कोट दोनों पॉजिटिव होते हैं, बट ये हाफ पाई का ओड मल्टीपल है इसलिए चेंज जरूर होगा। कोट किसमें चेंज हुआ? टेन में। इसका काम 3π/2 माइनस का काम था क्वाड्रेंट बताना और अकॉर्डिंग टू द हाफ मल्टीपल के चेंज करना, तो चेंज हो चुका है, इतना काम इसने किया, ये गायब हुआ एक साथ। प्लस ये 2π यानी इवन पाई है, इवन पाई के प्लस में जाते हैं तो मैंने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, और एन पाई के मल्टीपल में कभी चेंज नहीं होता है इसलिए कोट कोट ही रहेगा। और साथ में एक साथ फिर इसे आगे सोल्व करते हैं। ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको हम सोल्व कर लेंगे, दैट मीन्स इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और प्लस ये भी cos x बाई साइन एक्स। साइन और cos की सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें कन्वर्ट करने के बाद आराम से सवाल हो जाएगा। साइन एक्स cos x, इसका एलसीएम लेंगे तो भी आएगा साइन एक्स और cos x। इसे सॉल्व करेंगे तो आ गया साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू 1 होता है, ये से कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आया 1, 1 इज इक्वल RHS, ये ही RHS में हमें चाहिए था, ये हमारा फाइनल आंसर है। स्टूडेंट एक बार बोर्ड पे आराम से देख लें इस तरह से किस तरह से हुआ सवाल। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ, डाउट नंबर 10 की बात करते हैं, 10वें नंबर के सवाल की बात करते हैं। वो है साइन n+1 x, फिर साइन n+2 x प्लस cos n+1x और cos n+2, cos n+2x इज इक्वल, हमें प्रूव करना है cos x, cos x प्रूव करना है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, LHS को देखिए और यहाँ आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है उसको आप सोचिए। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, आपको याद होगा अच्छी तरह से, यहाँ cos x माइनस वाई का फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या आएगा, cos x cos y प्लस sin x sin y, तो प्लस में है दोनों, तो चाहिए दोनों साइन वाले फंक्शन को पहले रख दो या cos वालों को पहले रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग इसका जो 4 होता है cos x cos y प्लस sin x और sin, ये हो गया। इसको आगे सोल्व करें हम, तो यहाँ जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x की जगह पड़ा हमारे पास में n+1 इंटू एक्स और माइनस वो पड़ा n+2 इंटू एक्स। ओके, इसको आगे देखते हैं तो cos, और यहाँ पर सोल्व करें तो इसको ये हो गया nx प्लस एक्स माइनस nx और माइनस 2x, ये nx से nx कैंसिल हो गया, प्लस का 1x माइनस का 2x, तो माइनस का 1x बचेगा और माइनस का यानी cos माइनस x cos x ही होता है जो कि हमारे RHS इक्वल है,
इट इज द फाइनल आंसर। इतनी बात समझ में आ गई होगी, एक बार बोर्ड पे आराम से देख लो स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा चल रहा है, हालांकि और भी मैं आपको डाउट सोल्व करा सकता हूँ, पर ज़्यादा डाउट सोल्व कराऊंगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा अलग हटके काम है, हटके चैप्टर है, बहुत इजी है। कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज आपको याद होना चाहिए, अच्छी तरह याद करें, मेहनत करें, सारे सवाल करने, और जो भी आपको आ चुके हैं, जो भी जितने भी सवाल आपको अच्छी तरह आ जाते हैं उनको फेयर नोटबुक करने हैं, सवाल एक भी छोड़ना नहीं है। फेयर नोटबुक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत मस्त है, एक भी सवाल नहीं छोड़ना है, अच्छी तरह मेहनत करनी है, वर्क करना है और पढ़ाई करनी है। सिलेबस हमने खरीद लिया होगा। अभी भी व्यूअर्स की जो रिपोर्ट है वो कभी कोई नहीं देखता, कभी कोई नहीं देखता, बार बार कॉल करना पड़ता है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सब आराम से एक देखें, डेली देखें, रूटीन में देखें, और जैसे हम स्कूल आते हैं वैसे अपना फिक्स शेड्यूल बनाएं कि सुबह उठें और उसी टाइम पे मैं अपनी नित्य दिनचर्याओं से निवृत्त होऊंगा, उसके बाद बैठूंगा और कंटिन्यूसली 3-4 घंटे पढ़ूंगा, होमवर्क करूंगा, तैयारी करूंगा। यानी आप 6 घंटे का मिनिमम एक पैकेज शेड्यूल बनाएं जिसमें आप पढ़ाई करें, मेहनत करें और अच्छा स्कोर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।